नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लेखक और उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें। तो यहाँ इधर की साइड जो लिखी हुई है, लेफ्ट साइड है बुक्स, और इधर की साइड जो लिखे हुए हैं वो है लेखक। मैं ये आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। 10-12 ये किताबें होंगी। डेली मैं ऐसे करा दूंगा, लगभग 150 किताबें मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा। बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगी, बस ट्रिक को अच्छे से समझते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रथम गढ़वाली जो नाटक है उसका नाम है जय विजय। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जय विजय पहला नाटक है। अब यहाँ जो लेखक है उनका नाम है भवानी प्रसाद थपलियाल। तो जय, यहाँ से जय और यहाँ से हुआ भवानी, तो आसानी से याद। फिर उसके बाद देखो चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन, यहाँ कौन है? अनुपम मिश्र। और यहाँ क्या है? चिपको। तो देखिएगा, अब मिश्र, आप मिश्री जानते हैं किसे कहते हैं? मिश्री जो चीनी जैसी रहती है, मीठी रहती है, और जैसे चीनी हाथों पे चिपक जाती है या थोड़ा सा भी आप उसमें पानी डाल दो तो वो चिपकने लग जाती है, उसी तरीके से चिपको आंदोलन क्या हो जाएगी? मिस्र। और मिस्र में आप याद रखिएगा मिश्री, है ना। तो यमुना के बागी बेटे, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। यमुना के बागी बेटे, और यहाँ है भैंस का कटिया। ये दो अलग अलग बुक हैं और विद्यासागर नोटियाल की हैं। विद्यासागर नोटियाल को किस नाम से जाना जाता है बताइए आप कमेंट करके। यमुना के बागी बेटे, और यहाँ से मैंने लिया यमुना, और यहाँ है भैंस का कटिया। तो भैंस का कटिया मतलब भैंस का जो बच्चा होता है उसे भैंस का कटिया कहते हैं, ठीक है। तो भैंस का कटिया कहाँ नहाता है? भैंस का कटिया कहाँ नहाता है? यमुना में नहाता है, यानी कि नदियों में नहाता है, ठीक है, नदी में नहाता है। आप ऐसे बस याद रखिएगा, ठीक है। भैंस का कटिया कहाँ नहाता है? यमुना में। तो यमुना, भैंस का कटिया, यमुना। और कैसा होता है भैंस का कटिया? क्योंकि छोटा सा रहता है ना कटिया, तो वो कैसा रहता है? नोटी रहता है। कैसा रहता है? नोटी रहता है। बस याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि याद रखना है, ठीक है। नोटी कैसे रहता है? नोटी। जितने लोग उतने प्रेम। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग उतने प्रेम। यह है लीलाधर जगुड़ी की। 2018 में इसी रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? आपको पता होगा, व्यास सम्मान मिल चुका है, ठीक है। बताइए मुझे कौन से नंबर का व्यास सम्मान इनको मिला था 2018 में? लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए कौन सा सम्मान मिला? तो जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी, याद रखिएगा। अब ये ऐसे याद रखिए, लीलाधर मतलब लीलाधर कैसे थे? तो लीलाधर ऐसे थे कि जितने लोग उनसे मिले वो सबसे प्रेम करते रहे। जितने भी उनसे लोग मिले सबसे प्रेम किया। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्हें लोग छोड़ के चले गए। एक टाइम पे लोग उनको छोड़ के चले गए, तो उन्हें ये अनुभव हुआ। क्या हुआ? अनुभव कि भाई समाज में सभी लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए। और अब वो इस बात से क्या है? घबराए हुए हैं। याद हो गई लीलाधर जगुड़ी की क्या है? लीलाधर जगुड़ी क्या करते थे? जितने लोग थे उन सबसे प्रेम करते थे, और इसी बात से अब वो अनुभव हुआ उन्हें, और इस बात से वो घबराए हुए हैं कि अब इतना प्रेम नहीं करना। अब ये याद रखिएगा। देखिए, यहाँ इलाचंद्र जोशी की हैं ये सारी की सारी रचनाएं। पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, सन्यासी, सुबह के भूले, भूत प्रेत और छाया। देखिए, भूत प्रेत और छाया देखिएगा। तो पर्दे की रानी, तो पर्दे की रानी अब क्या है? एक रानी है, याद रखिएगा कि एक रानी है। उसे क्या दिखा सपने में? उसे क्या दिखा सपने में? जहाज दिखा, जहाज पर बैठा हुआ एक पंछी दिखा, ठीक है। कुछ भूत प्रेत दिखे। क्या दिखे? भूत प्रेत। यहाँ लिखा हुआ है भूत प्रेत, तो कुछ भूत प्रेत दिखे उसे। तो इसलिए क्या हुआ कि वो डर गई। क्या? डर गई। क्या? वो डर गई, और उसने सोचा कि मैं ये भूल जाऊंगी, क्योंकि सुबह के भूले, ये सारे के सारे जो है मैं सपने भूल जाऊंगी कि मुझे इतने बुरे बुरे सपने आए हैं, ये मैं कैसे बता पाऊंगी सन्यासी को। तो वो सन्यासी के पास गई। क्या गई? सन्यासी के पास। जिप्सी भी है एक रचना इनकी, जिप्सी, ठीक है। तो जिप्सी से वो कहां चली गई? रात को ही सन्यासी के पास चली गई, वो सपना बताने के लिए। बस आपको याद रखना है, रानी को जहाज पे बैठे हुए एक पंछी का सपना आया, ठीक है, जिसमें भूत प्रेत निकल रहे थे जहाज से, और उसने सोचा कि मैं अगर भूल जाऊंगी, मैं सुबह तक भूल जाऊंगी, इसलिए क्या करूं? वो जिप्सी ली उसने और जाके सन्यासी को सपने सुनाए, और सन्यासी ने उसका समाधान बता दिया, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की है। आसानी से आपको याद रहेगा। देखिएगा, धनुष यज्ञ, ठीक है, नगाड़े खामोश हैं, हमारी कविता के आखिर में, और गिरीश तिवारी। तो गिरीश तिवारी में, अब गिरीश तिवारी इनको गिरदा के नाम से जानते हैं, गिरदा, ठीक है। तो याद रखिएगा, गिरदा के नाम से गिरीश तिवारी को जानते हैं। तो गिरजा, ठीक है। अब ये देखिए, धनुष यज्ञ, क्योंकि कविता हो रही है ना। हाँ, क्या चल रही है? कविता। क्या चल रही है? कविता। पहले धनुष यज्ञ हुआ, धनुष का यज्ञ हुआ, और धनुष यज्ञ होने के बाद में नगाड़े बजने खामोश हो गए। धनुष यज्ञ हुआ और नगाड़े क्या हो गए? अब